गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल में मोस्ट वेलकम। आज देखिए आप लोग को क्या है, इंग्लिश को रीडिंग करना सिखाएंगे। इसमें क्या है कि देखिए वर्ड्स क्या है, काफ़ी बड़े हैं, देखने में लग रहे हैं कि काफ़ी बड़े हैं और डिफ़िकल्ट हैं, कठिन हैं, लेकिन इसको जब पढ़ेंगे आप लोग ना तो एकदम इजी हो जाएगा पढ़ना। इसको आप लोग को सिखा रहे हैं कि देखिए कैसे इसको पढ़ेंगे, इजीली एकदम आसानी से पढ़ेंगे और इसका क्या है प्रोनाउंसिएशन करेंगे, यानी उच्चारण भी करेंगे और उसका अर्थ, ठीक है ना। आप लोग के साथ यहाँ पे लिखते चलेंगे, आप लोग बस खाली मैक्सिमम 10-15 मिनट लगेगा, आप लोग बस ध्यान से उसको देखिएगा, मन लगा के बस ध्यान से देखिएगा और इसके बाद देखेंगे तो आप लोग को भी समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा हो पहले स्टार्ट करेंगे। देखिए जब ऐसे बड़े शब्द अगर आप लोग को कभी वर्ड्स मिले तो उसको पढ़ने का या उसको रीडिंग करने का या उसका प्रोनाउंसिएशन करने का बेस्ट मेथड यही होता है कि उसको क्या करेंगे, ब्रेक कर लीजिए। ब्रेक यानी तोड़ तोड़ के जब पढ़ेंगे तो इजीली आप उसको रीडिंग या पढ़ पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज देखिए आपको यानी ब्रेक करने का, ब्रेक करके रीड कैसे करते हैं उसका मेथड बताते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए इसको रीडिंग करेंगे तो लिखा है यानी NA, तो इसको आप पढ़ेंगे ने, और ये देखिए क्या है TIO है तो स और न, इसको आप पढ़ेंगे नेशन। क्या पढ़ेंगे, ने श न। अब देखेंगे जब भी TIO है तो उसका उच्चारण किया जाता है बड़ा श होता है, तो इसका पढ़ेंगे नेशन। क्या हो गया, नेशन। नेशन मीन्स होता है राष्ट्र, नेशन मीन्स राष्ट्र, राष्ट्र। नेशन मीन्स क्या होता है, राष्ट्र, ठीक है। यहाँ देखिए नेशन मीन्स राष्ट्र। ये देखिए इसको क्या उच्चारण करेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे, इसको आप पढ़ेंगे तो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है, इसको आप पढ़ेंगे तो ज़्यादातर टीचर होते हैं इसको एडुकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडुकेशन, लेकिन एडुकेशन नहीं होता है, इसको पढ़ते हैं, इसका उच्चारण किया जाता है एजुकेशन। क्यों, क्योंकि अगर कभी भी आप लोग सुने होंगे तो किसी का बच्चा जब कहीं अच्छा पढ़ने में होता है तो कहते हैं, या फिर कोई ज़्यादा क्वालिफाइड होता है या तो उसको बोलते हैं कि मेरा बच्चा जो है बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड है, यानी कि हाईली एजुकेटेड है। क्या बोलते हैं, हाईली एजुकेटेड है। तो यहाँ पे देखेंगे एजुकेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एजुकेशन। इसको पढ़ेंगे तो ए और ये DU है तो इसको पढ़ेंगे जू, एजुकेशन, एजुकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एजुकेशन। एजुकेशन मीन्स क्या होता है, एजुकेशन मीन्स होता है शिक्षा, जो शिक्षा हम लोग ग्रहण करते हैं वो होता है एजुकेशन, ठीक है ना। इसके बाद इसको एडुकेशन नहीं पढ़ना है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको एडुकेशन नहीं बोलते हैं, इसको एजुकेशन। यही एक ऐसा ही वर्ड्स है, एजुकेशन एक आपका एक ऐसा वर्ड्स है, इसमें देखिए सभी जितने भी वावेल होते हैं, 5 वावेल होते हैं ना, स्वर जिसको बोलते हैं, 5 स्वर इसमें आ जाते हैं। देखिए आपका एक ई है और इसके बाद एक यू है, इसके बाद एक ए है, आई है, ओ है। 5 ऐसे जो वावेल होते हैं, यही एक लेटर है, इसमें 5 लेटर यानी वावेल्स के 5 अक्षर जो होते हैं आ जाते हैं। देखिए एजुकेशन में 5 अक्षर आ जाते हैं, ठीक है। चलिए अगर आप लोग से कभी कोई अगर इस तरह का कभी कोई पूछना चाहे, या आप भी पूछ सकते हैं किसी बच्चे से, अगर ऐसा पूछ सकते हैं कि ऐसा बताइए कोई वर्ड्स बताइए जिसमें 5 वावेल्स आते हो, ऐसा कोई वर्ड्स बताइए, तो बच्चे बहुत सारे बच्चे हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है यही एजुकेशन, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे, इसका देखिए पढ़ेंगे, ये लिखा है इन, क्या लिखा है, इन फॉर, ठीक है ना। तो इसको आप पढ़ेंगे इन फॉर, इसको पढ़ेंगे फॉर, FOR है फॉर, ठीक है ना। इन फॉर मे, इसको पढ़ेंगे मे, और यहाँ पे TIO है तो स, और फिर ना क्या हो गया, इंफॉर्मेशन। क्या हो गया, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मीन्स होता है सूचना। क्या होता है, इंफॉर्मेशन मीन्स होता है सूचना, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये नहीं रहेगा, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन मीन्स सूचना। ये क्या लिखा है, इसको पढ़ेंगे पॉ, तो इसको पढ़ेंगे पॉल्यूशन, पॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन मीन्स क्या होता है बताइए, पॉल्यूशन मीन्स होता है यानी प्रदूषण, इसका होता है प्रदूषण। प्रदूषण नहीं कहते हैं कि यहाँ का जो पॉल्यूशन है बहुत गंदा है, यानी प्रदूषित है, ठीक है ना। ये एरिया बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, पॉल्यूशन यहाँ का बहुत ज़्यादा खराब है, ऐसे नहीं बोलते हैं, तो प्रदूषण, ठीक है ना। इसके बाद आगे इसको पढ़ेंगे, देखिए लिखा है प्रो, इसको पढ़ेंगे यहाँ तक तो
प्रो, और इसके बाद ड, डी है डी यू, तो डी यू सी के से डक होता है, तो आप पढ़ेंगे प्रो डक, आधा क है, फिर ईस है, श और फिर न, प्रोडक्शन। क्या हो जाएगा आपका? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मीन्स होता है, बताइए क्या होता है? प्रोडक्शन है, तो प्रोडक्शन मीन्स क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ पे आपका यह है प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पाद। जैसे कि आप लोग जब कुछ भी, जैसे कोई अगर किसी का गार्जियन, जैसे किसी का अगर मान लीजिए कहीं बाहर गए हैं, तो आते हैं घर पे तो बार बार कहते हैं कि हमारे कंपनी में प्रोडक्शन इतना हो रहा है, हमारे कंपनी में आजकल प्रोडक्शन घटा हुआ है, हमारे कंपनी में जो है प्रोडक्शन आजकल बढ़ा हुआ है, तो इस तरह से बोलते हैं नहीं। तो प्रोडक्शन मीन्स होता है उत्पाद। क्या होता है? उत्पाद। प्रोडक्शन मीन्स होता है उत्पाद। प्रोडक्शन मीन्स उत्पाद। अब यहाँ पे देखेंगे ये लिखा हुआ है अटेंशन। क्या है? इसको कभी कभी ए को अ पढ़ते हैं, कभी अ पढ़ते हैं, तो यहाँ पे पढ़ेंगे अटेंशन, एटेंशन नहीं, अटेंशन, अटेंशन। क्या हो जाएगा? अटेंशन। अटेंशन मीन्स होता है, बताइए आप लोग, अटेंशन नहीं, आप लोग कभी मूवी वूवी देखते हैं नहीं, तो उसमें अटेंशन की बात बोलते हैं, तो अटेंशन मीन्स होता है ध्यान, ठीक है ना? अटेंशन मीन्स क्या होता है? ध्यान, ध्यान, अटेंशन, ठीक है ना? अटेंशन प्लीज, तो अटेंशन नहीं बोलते हैं, तो अटेंशन मीन्स होता है ध्यान। अब इसके बाद देखेंगे ये क्या लिखा है, इसको पढ़ेंगे, तो यहाँ तक देखिएगा, पढ़ेंगे, इस उच्चारण करेंगे, तो ये लिखा है ट्रांस और लेसन। क्या हो जाएगा? ट्रांस, ट्रांस, क्या हो जाएगा? ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। क्या हो जाएगा? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मीन्स बताइए, आप लोग अंग्रेजी पढ़ते होंगे तो हमेशा उसमें होता है ट्रांसलेट इनटू हिंदी टू इंग्लिश, या ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश टू हिंदी, ऐसे बोला जाता है। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का मतलब होता है अनुवाद। क्या होता है? अनुवाद। ट्रांसलेशन मीन्स होता है अनुवाद, ठीक है ना? अब इसके बाद देखेंगे ये लिखा है ट्रा। क्या लिखा है? ट्रा, ट्राडिशन, ट्रेडिशन। ट्रेडिशन की मीन्स होता है, इसको पढ़ेंगे ट्रेडिशन, ट्रेडिशन। ट्रेडिशन मीन्स होता है, क्या होता है? जैसे लोग नहीं कहते हैं कि आप जो है किस कल्चर में जी रहे हैं, किस सभ्यता में जी रहे हैं, किस संस्कृति में जी रहे हैं, तो ये होता है ट्रेडिशन। ट्रेडिशन मीन्स होता है सभ्यता। क्या होता है? सभ्यता, सभ्यता, ठीक है? या कल्चर होता है, ठीक है ना? या किस आप संस्कृति में जी रहे हैं, ये होता है ट्रेडिशन। आजकल का ट्रेडिशन क्या है? देख रहे हैं आजकल का ट्रेडिशन जो है ज़्यादातर, यानी कि हर कोई सोशल मीडिया पे आना चाह रहा है, ठीक है ना? अब यहाँ पे देखेंगे ए रिलेशन। क्या लिखा है? रिलेशन। आप इसको पढ़ेंगे तो रिलेशन। क्या हो जाएगा? रिलेशन। रिलेशन मीन्स होता है संबंध। नहीं कहते हैं कि कोई दो दोस्त थे, उनके में रिलेशन जो है बहुत खराब था, तो रिलेशन का मतलब होता है संबंध। रिलेशन मीन्स क्या होता है? संबंध। रिलेशन मीन्स होता है संबंध, ठीक है? आगे चलेंगे तो यहाँ पे देखिए, इसको नेक्स्ट देखिए, प्रो, ये लिखेंगे प्रो। क्या पढ़ेंगे? इसका उच्चारण करेंगे प्रोमोशन, प्रमोशन। प्रमोशन मीन्स बताइए क्या होता है? प्रमोशन का मतलब होता है जब कोई, अगर आप लोग जब कभी नौकरी पाएंगे, अभी अच्छे से पढ़ेंगे मन लगा के, तो कभी जब आप लोग नौकरी में जब सिलेक्शन होगा, आप कहीं सेलेक्ट होंगे, तो उसमें क्या होता है? प्रमोशन होता है। प्रमोशन का मतलब होता है एक स्टेप आगे बढ़ना, ठीक है ना? तो जब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो उसमें होता है प्रमोशन, उसी को बोलते हैं प्रमोशन। तो प्रमोशन का मतलब होता है यानी उन्नति। क्या हो जाएगा? उन्नति या उन्नति, प्रमोशन, ठीक है ना? या फिर क्या हो जाएगा? आप और कुछ कह सकते हैं। प्रमोशन का मतलब होता है तरक्की करना, ठीक है ना? प्रमोशन मीन्स तरक्की करना, ठीक है, या विकास करना, ठीक है ना? अब आगे देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, तो लिखा है फंक्शन। क्या है? इसका आप उच्चारण करेंगे ये है सी है ना, तो फंक्शन। क्या हो जाएगा? फंक्शन, ठीक है ना? इसका आप उच्चारण करेंगे तो फंक्शन। फंक्शन मीन्स क्या होता है बताइए? फंक्शन मीन्स होता है, जैसे वो जब आप लोग कभी शादी ब्याह में जाते हैं तो एक वहाँ का फंक्शन होता है, और एक होता है जैसे हमारा बॉडी है या आपके घर में कोई मशीन है,
तो मशीन के सारे फंक्शन कार्य कर रहे हैं कि नहीं, या हमारा बॉडी है तो हमारे शरीर का जो है सारे अंग सही से जो है कार्य कर रहे हैं कि नहीं। तो फंक्शन मीन्स होता है कार्य, फंक्शन यानी कार्य, ठीक ना, कार्य हो जाएगा, फंक्शन मीन्स कार्य। अब इसके बाद देखिए लिखा है सिलेक्शन, क्या है, इसको आप पढ़ेंगे सेलेक्ट, आधा का है सी है तो सिलेक्शन, सिलेक्शन मीन्स क्या होता है, सिलेक्शन मीन्स होता है जब आप लोग अच्छे से याद देखिए पढ़ा रहे हैं, अगर आप लोग मन लगा के पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, या फिर आप लोग कहीं भी पढ़ते हो, हमारे जरूरी नहीं कि यहाँ ही, कहीं भी आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे लाइफ में, तो अगर अच्छे से जब बढ़िया से पढ़ेंगे तो क्या होगा, आप कहीं कभी भी कहीं भी जैसे आप जाएंगे कभी भी तो सेलेक्ट हो जाएंगे। जब सेलेक्ट हो जाएंगे, सपोज दैट मान लीजिए आप लोग ने बढ़िया सा तैयारी वारी किया यूपीएससी का, या फिर आईएएस पीसीएस जो भी है तैयारी कर रहे हैं, या कहीं बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, या कभी कोई एनी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें जब आप लोग जब चयनित हो जाएंगे तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में सिलेक्शन होना, ठीक है ना। तो सिलेक्शन यानी हिंदी में बोलते हैं सिलेक्शन को चयनित, सिलेक्शन मीन्स चयनित होना, ठीक है ना। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे लिखा है मेडिटेशन, क्या है, इसको पढ़ेंगे, देखिए मेडिटेशन, तो मेडिटेशन क्या हो जाएगा, इसका आप उच्चारण करेंगे मेडिटेशन, मेडिटेशन का मीन्स होता है ध्यान लगाना, मेडिटेशन मीन्स ध्यान लगाना। अभी देख ही रहे होंगे जो है हर कोई बाबा जो है, या फिर बाबा रामदेव है, या बहुत सारे बाबा हैं जो कहते हैं कि जो है योग से आप जो है अपनी सारे यानी शरीर की सारे डिजीज या बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। तो इसका मतलब है वो बोलते हैं कि ऐसे मेडिटेशन किया जाता है, ध्यान लगाना। तो मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान लगाना, मेडिटेशन मीन्स ध्यान लगाना। इसके बाद है इसको पढ़ेंगे, देखिए कनक्लू, यहाँ तक पढ़ेंगे कंक्लूजन, कंक्लूजन मीन्स होता है, बताइए कंक्लूजन। जब आप लोग कभी पढ़ेंगे यानी रीजनिंग पढ़ेंगे, तो रीजनिंग में बहुत एक चैप्टर होता है कंक्लूजन का, यानी कंक्लूजन यानी निष्कर्ष, किसी बात का निष्कर्ष निकालना, ठीक है ना। तो कंक्लूजन मीन्स होता है निष्कर्ष, क्या होता है, निष्कर्ष, कंक्लूजन मीन्स होता है निष्कर्ष, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे टेंशन, क्या है, टेंशन, तो इसको आप पढ़ेंगे टेंशन क्या हो जाएगा, टेंशन मीन्स होता है जैसे क्या है, आप लोग बताइए, हमेशा आप लोग को टेंशन होता है ना, तो टेंशन से आप लोग मुक्त रहिए और बढ़िया से खुश रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ाई करिए। और अगर नहीं पढ़ाई करना है तो पढ़ाई एकदम छोड़ के तब कहीं आप लोग जॉब करिए, कोई भी जॉब, एनी जॉब, कोई भी आप लोग कुछ करिए लाइफ में। अगर नहीं पढ़ना है तो फिर इसके बाद तो कुछ काम धाम करिए, ठीक है। चलिए लिखा है टेंशन, तो टेंशन मीन्स होता है तनाव या चिंता, टेंशन, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे लिखा है एक्सपेंशन, क्या लिखा है, इसको पढ़ेंगे एक्स नहीं एक्स, क्या लिखा है, लिखा है एक्सपेंशन मीन्स होता है यानी किसी चीज को विस्तारित करना, ठीक है ना, एक्सपेंशन, ठीक है ना, विस्तार करना, विस्तारित, ठीक है ना, विस्तार करना या विस्तारित करना, ठीक है ना, ये होता है करना, विस्तारित, ठीक है ना। इसके बाद आगे देखेंगे तो लिखा है DECI, देसी नहीं पढ़ेंगे आप इसको, डिसीजन नहीं, डिसीजन, क्या पढ़ेंगे, डिसीजन, ये लिखा है डिसीजन मीन्स होता है जैसे आप लोग जो है क्या डिसीजन लेना, अभी बताया है ना कि पढ़ना है कि जॉब करना है। तो अगर जॉब करना है या पढ़ना है, एक आप लोग डिसाइड करिए, डिसीजन लीजिए कि हमको यही करना है, ठीक है। तो डिसीजन मीन्स होता है निर्णय, क्या होता है, निर्णय करना, ठीक है ना, निर्णय।
डिसीजन मीन्स निर्णय होता है। और इसका लिखा है कन्फ्यूजन, इसको पढ़ेंगे कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन मीन्स क्या होता है, आप लोग जैसे कन्फ्यूज्ड हैं कि क्या मतलब लाइफ में एक सही से डिसीजन लेना क्या है, क्या करना है। आप लोग जैसे डिसाइड नहीं कर पाते हैं, जैसे हाई स्कूल इंटर के बच्चे होंगे तो उनको ये डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होगी कि आगे चल के इंटर में मैथ लें कि बायो लें, और इसके बाद मेडिकल लाइन में जाएं कि इसके बाद क्या इंजीनियर बने कि इसके बाद क्या करें। वो उनको कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है। और बाकी जो छोटे बच्चे हैं उनको यही डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि क्या करें, पढ़ें कि ना पढ़ें। कहीं ना कहीं जब पढ़ते हैं तो मज़ा नहीं आता है, जब नहीं पढ़ते हैं तो बड़ी मज़ा आता है। तो ना पढ़ें, खाली खेले कूदे, लेकिन कल को जब आप लोग बड़े हो जाएंगे यानी 20+ हो जाएंगे तब समझ में आएगा कि क्या करना है और क्या नहीं। तब तक हो सकता है बहुत देर हो जाएगी। तो इसलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे कन्फ्यूजन, अपने कन्फ्यूजन को दूर करिए और सही से एक डिसीजन लीजिए, ठीक है ना। तो कन्फ्यूजन का मतलब होता है भ्रम या दुविधा। भ्रम क्या हो जाएगा, भ्रम या दुविधा, दुविधा, ये हो जाएगा कन्फ्यूजन, ठीक है ना, कन्फ्यूजन। अब इसके बाद आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑडियंस, इसको पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, ऑडियंस, ठीक है ना, ऑडियंस, क्या पढ़ेंगे, ऑडियंस। ऑडियंस मीन्स क्या होता है बताइए। ऑडियंस का मतलब जैसे कि हम कुछ बोल रहे हैं या पढ़ा रहे हैं तो आप लोग क्या कर रहे हैं, जैसे हम आप लोगों को टीचिंग करा रहे हैं तो आप लोग क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप हमारे क्या हैं, ऑडियंस हैं। क्या है, ऑडियंस, ठीक है ना। तो आप ऑडियंस को हम क्या कह सकते हैं, ऑडियंस का मतलब आप मेरे स्टूडेंट हैं लेकिन फिर भी आप लोग यानी हमको सुन रहे हैं तो आप लोग हमारे क्या हो गए, ऑडियंस हो गए। तो ऑडियंस का मतलब होता है श्रोता, ठीक है ना। क्या होता है, श्रोता, श्रोता ऐसे भी लिख सकते हैं और आप श्रोता ऐसे भी लिख सकते हैं, श्रोता, ठीक है ना। ऑडियंस मीन्स श्रोता। और ये क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस, क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस, सॉरी, ये लिखा है डिफरेंस। क्या है, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है जैसे नहीं कहते हैं ए एंड बी डिफरेंस बिटवीन टू, ठीक है ना। तो ए और बी में डिफरेंस कितना है, ठीक है ना। या फिर आप में और हमारे में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस हमारे और आप में यही है कि हम पढ़ा रहे हैं और आप लोग पढ़ रहे हैं, तो ये डिफरेंस है। आप कहीं ना कहीं आप लोग स्टूडेंट हैं तो हम टीचर हैं, तो ये हमारे में क्या है, डिफरेंस, हमारे और आप में ये डिफरेंस है। तो डिफरेंस को क्या कहेंगे, अंतर। डिफरेंस मीन्स अंतर, डिफरेंस मीन्स अंतर, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है, ये लिखा है प्रेजेंस। क्या है, प्रेजेंस, प्रेजेंस। प्रेजेंस का मतलब होता है कि देखिए जैसे आप लोग को पढ़ा रहे हैं तो कितने बच्चे जो है इस टाइम प्रेजेंट टाइम में कितने लोग प्रेजेंस हैं। प्रेजेंस का मतलब होता है उपस्थिति। प्रेजेंस मीन्स उपस्थिति। आप लोग जैसे हम कभी अगर विद्यालय में या कहीं पढ़ा रहे हैं, टीचिंग करा रहे हैं तो वहाँ कितने बच्चे उपस्थित हुए हैं उनको बोलते हैं प्रेजेंस, ठीक है ना। तो प्रेजेंस मीन्स यानी उपस्थिति, उपस्थिति प्रेजेंस हो गया, ठीक है ना। प्रेजेंस मीन्स उपस्थिति। आगे देखेंगे लिखा हुआ सुपरविजन। क्या लिखा है, इसको पढ़ेंगे यहाँ तक तो आप लोग इजीली पढ़ ही लेंगे। सुपर है तो सुपर। इसके बाद आगे देखिए इसको पढ़ेंगे सुपरविजन। क्या हो जाएगा, सुपरविजन। जब आप लोग कभी बोर्ड का पेपर देंगे, अभी आप लोग हो सकता है छोटे हों या हो सकता है आप लोग बोर्ड का पेपर दे चुके हों, आई डोंट नो, बट इसका मतलब ये है कि आप लोग कभी भी अगर एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे जो टीचर यानी कि माने कि निरीक्षण करते हैं, देख रेख करते हैं या आप लोग को ये देखने में लगे रहते हैं कि कहीं आप लोग चीटिंग ना करें, तो उस टीचर को जो वहाँ देख रेख कर रहे हैं उनको बोलते हैं सुपरविजन। क्या बोलते हैं, सुपरविजन यानी निरीक्षक, यानी उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे,
क, निरीक्षक या निरीक्षण करने वाला, निरीक्षण करने वाला, ठीक है ना, निरीक्षण करने वाला हो जाएगा, ठीक है ना, सुपरविजन। इसके बाद एक देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोशन। यहाँ पे देखिए ये मो है, MO, तो मो, और यहाँ पे देखिए स है, ये न है, तो मोशन, मोशन। बताइए क्या है, मोशन। मोशन मीन्स होता है गति। देखिए जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो इधर से उधर चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, इसका मतलब हम कहीं न कहीं मोशन यानी गति करते हुए पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, एकदम कॉन्स्टेंटली फिक्स नहीं है, मोशन कर रहे हैं, गति करते हुए पढ़ा रहे हैं, मोशन। मोशन मीन्स होता है गति, मोशन मीन्स गति। आगे देखिए क्या लिखा है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, आप लोग तो जाहिर सी बात है इससे बहुत बार आप लोग गुजर चुके हैं, छोटे जब रहे होंगे LKG UKG में तभी आप लोग इसको देखे होंगे। तो ये क्या लिखा है, एडिशन। क्या है, एडी, ठीक है ना, एडिशन। क्या हो जाएगा, एडिशन। एडिशन मीन्स होता है, बताइए आप लोग क्या होता है, एडिशन मीन्स जोड़, एडिशन मीन्स जोड़, ठीक है ना, जोड़ होता है, या फिर योग होता है, योग भी कह सकते हैं एडिशन मीन्स। बताइए समझ में आया कि नहीं आप लोग को। अब आप लोग जो है कहीं न कहीं इस तरह से मन लगा के पढ़ाई करिए, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर अगर पढ़ना है तो बढ़िया से पढ़िए, और नहीं पढ़ना है तो एकदम मत पढ़िए, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस हमारे चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं तो चैनल आपका हो जाएगा। चलिए, लास्ट तक वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।